तो मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया है, उस पे ये समझना है कि ये सभी रूल्स तब फॉलो होगा कि हमारा जब रिपोर्टेड स्पीच अगर इस टेंस को फॉलो करता है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पे, फॉलोइंग टेंस पे, जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में लाएगा। ठीक है, अगर एक बार और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करें। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अगर सिंपल पास्ट टेंस का रहेगा रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर रहे, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे तो उसको चेंज करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इधर बच जाता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट कंटिन्यू, तो पास्ट परफेक्ट में अगर रहेगा तो वो नो चेंज होगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच रहेगा तो वो भी नो चेंज होगा। ठीक है, और ये तभी उस टेंस को फॉलो करेगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे। ठीक है, तो उसका हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं एक सेंटेंस लेने के लिए जा रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस रहेगा। जैसे देख लो, सोहन said to रोजी। ठीक है, सोहन सेड टू रोजी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हमारा वर्ब जो है यही रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पास्ट टेंस में है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में, तो तभी यहाँ जाके हमारा वो जो बेस्ड ऑन टेंस लिखवाया है तो वो सभी टेंस तभी हमारा फॉलो होगा। तो यहाँ पे हम देख लो कि क्या कह रहे हैं कि आई टीच यू। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि सोहन सेड टू रोजी आई टीच यू। और स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, मैंने जो स्ट्रक्चर लिखवाया है उस पर ध्यान देना। मैंने उस पर क्या डिस्कशन किया है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो हम सारे रूल्स को फॉलो करेंगे टेंस पे। ठीक है, और जो टेंस का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी लिखवा चुका है, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। हमेशा ध्यान रखना कि सुनना है, जो सुनता है वही बोलता है, जो सुनता है वही बोलता है, और जो बोलता है वही कुछ करता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि आप सुनो, हम जो बोल रहे हैं ना उस बात को आप सुनो। आप जब तक नहीं सुनोगे तब तक नहीं परफेक्ट बनोगे। ये मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको परफेक्ट बनाऊंगा। तो आप देखो, जो सेंटेंस हमने लिखवाया उस चीज़ को फॉलो करो। ठीक है, उस चीज़ को आप सामने में रखो और यहाँ पर देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं जो लिखवाया हूँ मैं उसी को फॉलो करके इसको कैसे मैं डील कर रहा हूँ। देखो, मैं क्या ऑलरेडी लिखवा चुका था कि अगर हमारा पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर जो है वो अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट फॉलो करें, ये ऑलरेडी। और मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि सोहन सेड टू है तो यहाँ पे किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। सोहन टोल्ड हो जाएगा। ठीक, वो पास्ट टेंस है और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रोजी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे ये तो इधर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब को हम यूज कर लिए। अब यहाँ पे बात आ रही है, किस चीज़ की बात आ रही है कि इन्वर्टेड कॉमा को कैसे हटाएं। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने क्या बताया कि आप लोगों को दैट का यूज करना है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करना है। और बेस्ड ऑन टेंस अभी हम लोग काम करते हैं। बेस्ड ऑन टेंस ध्यान देना है कि आई टीच यू। आई टीच यू मतलब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आप ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप तभी समझोगे जब वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हो। देखो, अभी जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट हो गया ये, और ये हो गया वर्ब हो गया, और ये हो गया
ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है तो उसमें हम लोग ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे बात आ रही है कि रूल्स कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। लेकिन सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर अगर नहीं पता है तो इसमें थोड़ा सा आप ये फॉलो करो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पे क्या है, और जैसे जितने भी रूल्स होते हैं वो रूल्स तो पहले जैसे ही चेंज होंगे जो बताए थे हमने 1 2 3 SON का, ठीक है। वो आप हमेशा याद रखना, उसी रूल्स को फॉलो करना है शुरू से अंत तक, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, आई, फिर उसी चीज को हम लेके चल रहे हैं। आई हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सोहन है, ठीक है। और सब्जेक्ट सोहन है तो सोहन का पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाता है, तो पर्सनल प्रोनाउन सोहन का ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आई के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ठीक है। और क्या मांग रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, V2 मांग रहा है ना, तो यहाँ पे ही दे दिए। अब टीच, टीच का V2 क्या हो, टॉट हो जाएगा ना, तो ही टॉट, TAUGST टॉट, ठीक है, ये डॉट हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। और हमने क्या बताया था, 1 2 3 को फॉलो करो आप, तो वहाँ पे जो टू आता है वो सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है रोजी, ठीक है। तो रोजी ऑब्जेक्ट है। और वहाँ पे हमने केस भी पढ़ाया था, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो उसमें हमने बताया था कि यू, योर, योर्स, यू बताया था, और यहाँ पे यू है तो ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो यहाँ पे रोजी आता है, तो रोजी क्या है, रोजी फीमेल है, तो उसका पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे देखो उस फॉर्म पे फिर केस पे जाओ जहाँ पे मैंने पार्ट 2 में दिया है। पार्ट 2 को हमेशा सामने देखो, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, जो भी पार्ट आप पढ़ रहे हो उसको आप हमेशा सामने रखो, तभी पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 जो भी निकलेगा, जो भी मैं आप लोगों के लिए तैयार करूंगा उसे मैं आपको दूंगा, तो आप उससे प्रीवियस वाले पार्ट्स को आप हमेशा सामने रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कह रखा है कि रोजी जो है वो फीमेल है, उसका पर्सनल प्रोनाउन सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी का फॉर्म्स देखना है, सी, हर, हर्स और हर, ठीक है, फोर्थ फॉर्म है। तो उसी प्रकार यहाँ यू भी है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और वो भी फोर्थ फॉर्म को फॉलो कर रहा है, यू, योर, योर्स, यू। तो वहाँ पे यू रखा है, तो इसके बदले हमको रोजी के बदले सी, हर, हर्ष और हर ही रखना है, ही टॉट हर, ये हो गया, ठीक है। तो मैंने जो बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो सिंपल पास्ट, यहाँ पे ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब, हाँ ये रूल्स तभी बेस्ड ऑन टेंस तभी हम लोग आएंगे उस पर जब हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस को फॉलो करता हो। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस को फॉलो करेगा तभी हम उस पर आएंगे चेंज करने के लिए। अगर नहीं वो फॉलो करेगा तो उसमें हम लोग नहीं, तब सिंपल वाले पहले वाले पार्ट में जो मैंने बताया उसको रूल चेंज करना, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पर देखना, जो मैं बोल रहा हूँ यही आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीखना है, आप यहीं पे रहो। और एक बात और, जो भी सीखना है उस चीज़ को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हो सकता है ऐसा भी कोई स्टूडेंट होगा जिसके पास थोड़ा सा क्लास करने में प्रॉब्लम होगी या कुछ पैसे के क्राइसिस से जूझ रही होगी, तो उसे वो हेल्पफुल, ये वीडियो मेरा उसके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उसे भी सिखाओ। अगर कोई पढ़े लिखे होंगे तभी आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो फिर मैं एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेस पे चलता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चल रहा हूँ। अनामिका said to me, I am singing a song. देखो, अनामिका said to me, I am singing a song. फिर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे क्या दे देना है ध्यान, कि हम यहाँ पे एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का शिक्षा लेके चल रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस
अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह से चेंज करेंगे, अनामिका क्या हो जाएगा, टोल्ड मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे दैट का यूज करेंगे ही, फिर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग किसको फॉलो कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फॉलो कर रहा है। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर मेरे पास नहीं है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जब मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा इज आर एम प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और यहाँ पे फिर हमको इस पे किस पे चेंज करना है, इसको हम लोगों को चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस पे चेंज करना ना, पास्ट कंटिन्यूअस पे चेंज करना। देखो यही ध्यान, यही अंतर है। किताब में केवल लिखा हुआ मिलेगा, करके दिखाने के लिए आपको यहाँ पे जुड़ना होगा। आप इसे देखो, फिर मुझे रिस्पॉन्स भी करो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं, आप इसे समझ पा रहे हो कि नहीं, या किसी भी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, देखो तो आई, फिर आई किस पे चेंज होगा, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट अनामिका है, आई प्रश्न प्रोनाउन, अनामिका का प्रश्न प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पार्ट 2 में आप देख लेना, ठीक है, सी है। और यहाँ पे क्या रहा है, ये आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फॉलो कर रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसको फॉलो करेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। तो जैसे एम है ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे किसके साथ हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। और V4 है वो तो V4 ही रहेगा। और ये जो है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनामिका टोल्ड मी दैट शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में था, और यहाँ पे क्या हो गया कि इनडायरेक्ट स्पीच में आ गया, एंड यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूअस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन टेंस पे ध्यान देना है। चलो इसके लिए आप लोगों को ये हर हाल में सुनना है, एक्सप्लेनेशन नोट करना है, और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में मिलते हैं, ठीक है। उस पर नेक्स्ट डील करेंगे कि क्या समस्याएं हम लोगों के साथ रह गई थी, या एक्सरसाइज बनाने के दौरान कुछ समस्या। पहले आप एक्सरसाइज अभी नहीं सॉल्व करना है, पहले आप इसको नोट्स करो, रिमेंबर्स करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चलो बाय।